हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अचीवर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। आज की क्लास हमारी 20 है। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको पीएमटी, पीपीएमटी और आईपीएमटी फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, जो कि काफ़ी यूज़फुल फॉर्मूला है बेसिकली, और ये एक तरह का फाइनेंशियल फॉर्मूलेस की कैटेगरी में आते हैं। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैं एक प्रोडक्ट बाय कर रहा हूँ और मुझे इस प्रोडक्ट की जो है, इस कार की ईएमआई कैलकुलेशन करनी है, तो वो हम पीएमटी के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कार हमने लिख लिया, अमाउंट उसकी जो भी प्राइस है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका क्या रहेगा, रेट का मतलब यहाँ पे एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, वो कितना है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। मंथ, कितने मंथ के लिए आप ईएमआई कैलकुलेट करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख दो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, 6 मंथ लेना है, 12 मंथ लेना है, या 2 ईयर्स के लिए लेना है, या जो भी आपने लेना है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। डाउन पेमेंट स्टार्टिंग में अगर आप दे रहे हैं तो लिख दीजिए, अगर नहीं दे रहे तो यहाँ पे जीरो भी कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ जो है वो डाउन पेमेंट भी दिया है। ठीक है, एंटर। और इसको आप एज अ कॉमन स्टाइल में कर दीजिए यहाँ से, और डेसिमल्स को मैं ज़ीरो कर दे रहा हूँ, राइट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना, मुझे इतना पता है कि भाई हम कार ले रहे हैं, उसका प्राइस इतना है, और बैंक वाले जो है वो 12% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। मंथ मैं 12 महीने की किस्त लेना चाहता हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा ड्यूरेशन का आप लोगे ना, तो उतनी ज़्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो बेटर है कि आप जितनी जल्दी से ख़त्म कर देंगे उतना आपको इंटरेस्ट कम से कम पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो डाउन पेमेंट हमने स्टार्टिंग में जो दिया है वो 2 लाख रुपीज़ दिया है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमारी ईएमआई क्या निकलेगी वो समझते हैं। तो फॉर्मूला क्या लगाना है आपने, इक्वल्स टू पीएमटी, देन ब्रैकेट ऑन करना है, और यहाँ पे रेट पूछा। अब यहाँ पे रेट का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। कई स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, रेट का मतलब प्राइस लेते हैं, जो कि रॉन्ग है, गलत है। आपने ध्यान रखना है, रेट का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है, और यहाँ पे डिवाइड बाय 12 करना है। वो क्यों करना है, क्योंकि होता क्या है, हमारा जो इंटरेस्ट लगता है वो एनुअली चार्ज होता है, यानी साल में एक बार लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख का लोन लिया, राइट, और 12% के हिसाब से हो जाएगा, 12,000 रुपये हो जाएगा। अब मैं जो किस्त पे कर रहा हूँ वो तो मैं 1 महीने की पे कर रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, जो हमने 12% इंटरेस्ट लगाया, यानी कि 12,000 निकाला, उसको हम डिवाइड करेंगे 12 से। तो 1 महीने का इंटरेस्ट कितना आ गया, 1,000 रुपये। तो वो हम 1,000 रुपये उसमें ऐड ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो अगर ये डिवाइड बाय 12 आप नहीं लेते हैं तो क्या होगा, इंटरेस्ट हर महीने कैलकुलेट होगा, जो कि ऐसा नहीं होता है, वो एनुअली चार्ज होता है इंटरेस्ट। तो इसलिए आपने क्या करना है, डिवाइड बाय 12। इससे ये होगा, जो इंटरेस्ट है वो एनुअली चार्ज होगा, और वो डिवाइड हो जाएगा 12 से। सपोज 12,000 आया है, तो 12,000 का डिवाइड हो जाएगा 12 से, तो पर मंथ हो जाएगा 1,000 रुपये। और अगर डिवाइड 12 नहीं लगाते हैं तो पहले महीने 12,000 इंटरेस्ट लगेगा, अगले महीने फिर 12, मतलब 12,000 ऐड होता रहेगा। तो सोचो कितना इंटरेस्ट बन जाएगा। तो इसलिए आपने डिवाइड बाय 12 करना है, देन कॉमा। एनपीआर का मतलब है नंबर ऑफ पीरियड, कितने ड्यूरेशन के लिए आप जो है वो इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। तो वो हम 12 मंथ के लिए, इंटरेस्ट इन द सेंस कितने मंथ के लिए आप ईएमआई कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम 12 मंथ के लिए करना चाहते हैं, 12 ले लेंगे, कॉमा। फिर आता है पीवी, यानी कि प्राइस वैल्यू। तो प्राइस वैल्यू हमारी है 8 लाख रुपीज़, जो गाड़ी की वैल्यू है। अब हमें इसमें एक काम और करना, अगर मान लीजिए हमने डाउन पेमेंट नहीं दिया है तो आप यहीं पे ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे डाउन पेमेंट दिया है, तो आपने एक काम करना है, माइनस लेना है और डाउन पेमेंट ले लेना आपने। ओके, एंड देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे पर मंथ की, यानी एक मंथ की हमारी ईएमआई बन चुकी है। ठीक है, इसको आप एज अ ईएमआई भी कह सकते हैं, यानी इक्वली इसकी होता है इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट। ईएमआई के फुल फॉर्म होते हैं इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, वो भी एक तरह का आप कह सकते हैं इसके। क्लियर। अब इसमें क्या है, दोनों चीज़ इंक्लूड है, इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, और प्रिंसिपल अमाउंट भी जो है वो भी इंक्लूड है। अब एक चीज़ और इसमें आप समझिएगा, अगर हम चेंज कर दें, जैसे मान लो हम चाहते हैं कि 15,000 बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप चेंज कर सकते हैं, 2 साल का लेना है तो मैं 24 कर दूंगा। तो आप देखेंगे हमारे एक मंथ की जो इंस्टॉलमेंट आएगी वो 28,000 की आ जाएगी। या फिर डाउन पेमेंट वो और बढ़ाता है, तो सर एक काम करो, 3 लाख ले लीजिए आप। तो 3 लाख अगर लेंगे तो आपकी और 2 साल की जो इंस्टॉलमेंट रहेगी आपकी, यानी हर महीने आपका जो इंस्टॉलमेंट देनी होगी वो 23,000 रुपये देनी होगी। तो वो जैसे जैसे आप यहाँ चेंजेस करेंगे, उसके हिसाब से जो ईएमआई है वो एडजस्ट होता रहेगा बेसिकली। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें निकालना है कि एक महीने का हमारा इंटरेस्ट कितना जा रहा है। जैसे मुझे पता लगाना है कि एक महीने का इंटरेस्ट कितना जा रहा है, और यानी इंटरेस्ट कितना जा रहा है, और जो मेरी गाड़ी की वैल्यू वो कितनी जा रही है। ठीक है, तो वो कैसे निकालना होता है, उसके लिए इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है IPMT, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट, ये आपने लेना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है रेट, यानी कि वही सेम सेम वही फॉर्मूला यूज़ करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 12 करना मत भूलना, कॉमा। पर, यानी कि यहाँ पे ये इसमें नया आ गया, पर का मतलब हम एक महीने का निकालना है तो 1 ले लोगे।
या आप लिख भी सकते हैं, आप चाहो तो 1 टाइप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कॉमा नंबर ऑफ पीरियड हो गया 24 मंथ, कॉमा प्राइस वैल्यू माइनस डाउन पेमेंट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अगर हम इंटरेस्ट की बात की जाए तो इंटरेस्ट हमारा 5000 है। अब मुझे प्रिंसिपल वैल्यू चेक करना है, सो यहाँ पे सेम इक्वल्स टू PPMT ब्रैकेट ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 12, कॉमा पर यानी कि 1 महीने का निकाल रहे हैं, कॉमा प्राइस वैल्यू माइनस डाउन पेमेंट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। क्या मिस्टेक हो गई है? B2 दिस माइनस दिस, ओके परफेक्ट। So bracket close. So you have entered too few arguments for the functions. Oh, ओके हमने यहाँ पे एक मिसिंग कर दिया है। इसमें क्या करना आपने, प्राइस वैल्यू नंबर ऑफ पीरियड हमने ये ले लिया, कोमा अब यहाँ पूछ रहा है प्राइस वैल्यू, नहीं नंबर ऑफ पीरियड हमारा हो गया ये दिस वन, कोमा फिर आ रहा है प्राइस वैल्यू माइनस डाउन पेमेंट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो यस, तो आप देख सकते हैं ये आ गया। अब अगर इन दोनों को आप जोड़ोगे, इसकी शॉर्टकट की है ऑल प्लस इक्वल्स टू, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका कैलकुलेशन आ जाएगा। तो आप देखेंगे 23,537। तो इसमें हमने क्या किया, IPMT के थ्रू हमने किया क्या कि इंटरेस्ट अलग हमने निकाल लिया और प्रिंसिपल अमाउंट अलग निकाल लिया है और EMI वो आएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम पूरे के पूरे 12 महीने का बता सकते हैं कि हर महीने का हमारा इंटरेस्ट कितना जा रहा है और हर महीने का हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना जा रहा है। EMI दोनों में हर एक मंथ की सेम रहेगी। तो आप क्या करो, इसी को ड्रैग कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या इसमें फिक्स करना है, ये सारी चीज़ें हमें फिक्स करनी है, इसको छोड़ के सिर्फ। तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, F4 से फिक्स कर सकते हैं, यानी कि लॉक कर सकते हैं आप इसको। तो सेलेक्ट करना है और फिर F4 करना है। ठीक है, F2 इसको नहीं, क्योंकि हमें पहले फर्स्ट मंथ का निकालना है फिर सेकंड मंथ का निकालना है। यहाँ पे इन सबको फ्रीज कर दीजिए, F4 एक एक करके कीजिएगा, सेलेक्ट F4 और फिर इस सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे F4, एंटर। अब इससे क्या होगा, मैं हर एक मंथ की जो है इंटरेस्ट में निकलता जाएगा। देखो हर महीने इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, क्योंकि हम हर महीने EMI जमा भी कर रहे हैं। तो जैसे हम जमा करते रहते हैं वैसे वैसे जो इंटरेस्ट है कैलकुलेशन कम होता रहता है। यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे इक्वल्स टू, या आप एक काम को लगाइए मत, इसी को ड्रैग कर दो। तो इसको आप फ्रीज कर दीजिए, लॉक कर दो, F4 F2 को छोड़ दो और इन सेक्शन को भी लॉक कर दो, एंड ये सेक्शन भी, एंड देन एंटर। अब जब आप ड्रैग करेंगे तो हर एक मंथ का प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, ये आपका सेम रहेगा। ये आपका हर महीने घटेगा, जितना वैल्यू ये घटेगा उतना ही ये इसमें ऐड ऑन हो जाएगा, प्लस होता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं हर महीने की आप इंटरेस्ट वैल्यू कितनी दे रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कितना जा रहा है, और टोटल EMI तो इक्वल रहेगी आपकी। ओके, तो ये बेसिकली काम है PMT, PPMT और IPMT का। सो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी इस फॉर्मूलेज में कोई डाउट कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का जो अपडेट है वो मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।